class 12th English medium students, all students. Now we study expression of magnetic materials like dimagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. Dimagnetic substance has pair of electrons which has opposite magnetic rotation in the condition of without external magnetic field. After applying external magnetic field, one electrons move or rotate towards another second electrons, and thus this electron fulfill with magnetization and shows diamagnetic प्रॉपर्टी. आप समझें, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इनमें पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इन पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. इसकी डायरेक्शन अपोजिट रोटेशन, इसका अपोजिट रोटेशन, इसका अपोजिट रोटेशन. ये जो है, जब आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की, जनरली कंडीशन है, और जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सपोजली अप्लाई की, तो आप देखेंगे कि पेयर में से केवल वन इलेक्ट्रॉन का रोटेशन अनदर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की ओर हो जाएगा. जैसे ऊपर की ओर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैक्सिमम कंडीशन ये रही ऊपर की ओर, और यदि कोई इस टाइप से तो इसका राइट साइड होता है. तो ऊपर की ओर देखो, जो सब देख रहे हैं कि इसका नीचे था तो ऊपर हो गया, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन. सपोज ये नीचे था तो इसका ऊपर हो गया, अब इसका नीचे था, अब इसका ऊपर ही था तो दूसरे वाले का ऊपर ही हो गया. रोटेशन जो है, आप देखें, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है. यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी केवल एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन उस फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है और सब्सटेंस जो आपके एक्सटर्नल फील्ड से रिपल्ट करता है. सेकंड आता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस हैज bunch of electrons as a area which has same magnetic moment. मतलब इनमें क्या रहता है कि ऐसे एरिया का बंच होता है जिसमें ये सब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो. तो जनरली ये आपका एक जो है चाइल्ड मैग्नेट की तरह काम करता है कि हल्का सा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रोटेशन है इनका, ये छोटी मैग्नेट, ये छोटी मैग्नेट, ये छोटी मैग्नेट, ये छोटी मैग्नेट. लेकिन इन चाइल्ड मैग्नेट्स का रोटेशन अगेंस्ट डायरेक्शन होता है पंच में, इसका इसके अगेंस्ट, इसका इसके अगेंस्ट. ये जो है ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है. लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से सभी का रोटेशन फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है, और इस टाइप से जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स प्रॉपर्टी, इसमें ये कहें कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको जनरेट हो जाता है. तो इस टाइप से ये आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स पाए जाते हैं. डोमेन्स दोज फील्ड विच कंटेंस 10⁻17 to 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन. डोमेन्स, जी डोमेन्स आपके डोमेन्स ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें 10⁻17 10⁻21 इलेक्ट्रॉन तक पाए जाने की संभावना रहती है. लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉन के एक डोमेन में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इनका रोटेशन कंफर्म डायरेक्शन में रहेगा. इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इनका रोटेशन कंफर्म डायरेक्शन में रहता है. लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे कि आप जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, पहले तो जो एक दूसरे के फील्ड वो न्यूट्रल कर रहे थे, जब फील्ड अप्लाई करेंगे, जब तो टू कंडीशन यहाँ सामने आती है. फर्स्ट है लो मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड है हाई मैग्नेटिक फील्ड. जब आप लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो केवल उस डोमेन का शेप चेंज हो जाएगा जिस ओर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है. तो इस टाइप से
अब जब आप हाई मैग्नेटिक फील्ड को जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे सभी जो डोमेन हैं, सभी डोमेन का रोटेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आपने लो मैग्नेटिक फील्ड और हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से टू प्रॉपर्टी सामने आई। एक में तो आपका डोमेन्स की बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट होता है और सेकंड में डोमेन्स का रोटेशन हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो हाई अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड शो करने लगते हैं। अब एक बीच में दिया था आपको क्यूरी लॉ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिलेटेड है, इसमें आप देखें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और टेम्परेचर पर स्टेप से डिपेंड है। और यहाँ पे प्रपोजन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट आया सी को यहाँ कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट, जबकि का एम इक्वल होता है जो आपका मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी होता है, जिसकी वैल्यू CH/T। आई की वैल्यू तब कर दी जिसकी वैल्यू जो होती है, आई वैल्यू यहाँ पर अपने अप्लाई की तो अपॉन SH कैंसिल, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना है यहाँ पे C/T, C कांस्टेंट तो XM प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। इस टाइप से क्यूरी लॉ कहलाता है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही थी।